और लोग बड़े पागल हैं, वो जाएंगे, अच्छा की होया सी, एक किवें मर गया, हाय हाय बड़ा मड़ा होया, चलो कोई नहीं। अरे तू उसकी मौत का अफसोस क्या कर रहा है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। बात समझ रहे हो? कोई मर जाए तो क्यों जाना जरूरी है, उसको मिलना जरूरी इसलिए क्योंकि उसकी शरीर को देख के हम सबक ले सकें कि एक शरीर भी इसी तरह हो जाएगा एक दिन। और दूसरी बात जो सत्संग सुन के, जो वेदांत सुन के ही समझ आती है, और वो ये कि वो मरा हुआ शरीर और जिंदा शरीर दोनों ही मैं नहीं हूं। आज शरीर जिंदा है तो भी मैं नहीं, और शरीर मर जाएगा तो भी ये मैं नहीं। मन बुद्धि में नहीं, चित्त अहंकार में नहीं, ज्ञान कर्म इंद्रियां में नहीं, 5 प्राण में नहीं, मैं तो ये हूं ही नहीं। जैसे इस समय इस हॉल में हम बैठ करके भी इस हॉल से अलग हैं कि हॉल हो गए, हाँ? इसी तरह इस शरीर में मैं हो के भी इस शरीर से अलग ही हूं। है ना बढ़िया बात? अच्छा, शरीर हो राम का, कृष्ण का, गुरु नानक देव का, कबीर का, रैदास का, या तुम्हारा या मेरा। अगर हम कहें, राम से पूछिए राम तुम कौन हो, तो राम क्या कहेंगे? मैं शरीर हूं। राम क्या कहेंगे? मैं सच्चिदानंद। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद। गुरु नानक क्या है? सच्चिदानंद। तुम क्या हो? हम क्या हैं? तो एक ही है ना, दो तो है ही नहीं कोई। बात समझ रहे हो? पर जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, इस शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, हाय हाय फिर निकलती है मुंह से, है ना? मेरे गोडे नहीं चल दे, मेरे गोडे नहीं चल दे, मेरे घुटने नहीं चलते, मेरे घुटने हाय चलते नहीं। कितना बढ़िया कीर्तन बन जाए इसमें से। कीर्तन सच्चिदानंद हूं इसका करें कि गोडे नहीं चलते, हाय गोडे नहीं चलते। क्या लगता है आपको किसका कीर्तन किया जाए? तो आपने जो लिखा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम ही हो, तो गलत नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम तुम ही हैं, ये तुम ही हो जो हमको अपने से अलग देखते हो, हम तो तुम ही हैं। देखो पंजाबी लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कैसे ग्रीटिंग करते हैं? सत श्री अकाल, राइट? सत श्री अकाल। कई लोगों को समझ नहीं आती कि सत श्री अकाल मतलब क्या हुआ। सत मतलब सत, श्री मतलब चेतन, अकाल मतलब आनंद। काल में दुख है, काल मतलब समय। In time there is death, in time there is birth, in time there is this all nonsense of world happening, taking birth and then dying, and the new forms are getting, constructed, and the cycle is on. So in time there is pain. But if you are beyond the time, then you are in joyful. सो अकाल मतलब आनंद। तो सत श्री अकाल का दूसरा अर्थ क्या हो गया? सत चित आनंद। शर्त लगा लो $1,000,000 की, पाउंड की, कि जो सत श्री अकाल बोलते हैं उनको भी इसका मतलब नहीं पता।
सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बोलते सब है, पता कुछ नहीं है। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो घर में जब आते ना तो जोर से कहते थे सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। मिलो, उसको कहो तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम तो सत श्री अकाल, तो सत श्री अकाल। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू ग्रीट। अब गुजराती बेन या बाई किसी को मिले तो बोले जय श्री कृष्ण है? जय किसकी होती, असत की कि सत की? तो जय माने सत, श्री मतलब वही आ गया फिर से चैतन्य, कृष्ण माने आनंद, तो जय श्री कृष्ण का अर्थ भी क्या हो गया, सत चित आनंद। अच्छा दूसरे हैं जय श्री राम, जय मतलब सत, श्री मतलब चैतन्य, राम मतलब जो सब में है, जो सब में है। और ये कितने आनंद की बात है कि वो सब में है। तो जय श्री राम, तो ये भी क्या हुआ, सच्चिदानंद। कर लो बात, समझ रहे हो तुम बातें कितनी गहरी हैं और लोग समझते ही नहीं। तो हम तुम बीच भयो नहीं कोई, साहब कबीर कहते तुम्हारे में और परमात्मा मेरे में कहां फर्क है, बीच में कोई आ ही नहीं सकता। शरीर सब जगह नहीं है ना, मन सब जगह नहीं है, पर सत स्वरूप सब जगह एक ही है, दो थोड़ी। अब मतलब यहां अगर 70 लोग बैठे हैं तो 70 आत्माएं नहीं हो गई। कई ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हैं, वो अपना भाषण यहीं से शुरू करते हैं, प्यारी आत्माओं। अरे कोई तो इनको अकल सिखाओ। रिफ्लेक्शंस हजारों हो सकते हैं, चांद एक ही है। तो उन्हें कहना चाहिए प्यारे जीवो, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। वेदांत के अनुसार ये बिल्कुल गलत बात है। आत्माओं, यू कैन नॉट कॉल आत्मा इन अ प्लूरल सेंस, इट इज सिंगुलर। वो अनेक नहीं है, वो तो एक है। तो उस एक में 2 या 4 या करोड़ों नहीं हो सकते हैं, तो एक ही कहना पड़ेगा, प्यारे आत्मन, आत्माओं नहीं। अगर शरीरों की बात करो तो शरीर सब अलग अलग है, तो कह सकते हो प्यारे शरीरों। मन सबके अलग अलग हैं, कहा जा सकता है प्यारे मनो, या कह सकते हो प्यारे जीवो, पर प्यारी आत्माओं नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब किसी अच्छे गुरु के पास बैठ के वेदांत का ज्ञान नहीं लिया है अभी। अगर वेदांत ज्ञान लिया होता तो ये ऐसी बात कभी नहीं बोलते, कभी नहीं, बोला ही नहीं जा सकता। जैसे यहां जितने शरीर बैठे हैं सबके फेफड़े अलग अलग हैं, पर हवा, फेफड़े अलग पर हवा तो एक ही है। ऐसे यहां शरीर अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, जीव अलग, पर जीवों में चैतन्य वो तो एक ही। तो इस बात को अभी समझ जाओ तो अभी के अभी हो गया आत्म साक्षात्कार। आत्म माने मैंने मुझको जाना, मैंने मुझको पहचाना, बस बात खत्म। वो कहते पर अनुभव नहीं हुआ, तो लगाओ समाधि फिर।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करिए, निर्विकल्प समाधि करिए, और फिर निर्विकल्प समाधि में दिख जाएगा कि अरे शरीर भी कहीं नहीं, मन भी कहीं नहीं, बुद्धि भी कहीं नहीं, सब तो है नहीं, वो मैं आनंद स्वरूप हूं। या जो मैं अभी समझा रही हूं, अभी के अभी समझ लो, अभी के अभी आत्मज्ञान हो गया। वाह वाह वाह। तुम आज समझ लो तब भी यही सच है, तुम 1000 जन्म बाद समझ लो तब भी यही सच है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब जब हम अपने आप को जीव समझते हैं तो हम ईश्वर से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम जीव तो बेवकूफ हैं। परंतु ईश्वर सच्चिदानंद है कि नहीं? हाँ, कोई शंका है? बोल ही नहीं रहे। परमात्मा सच्चिदानंद है या नहीं है? तुम सच्चिदानंद हो या नहीं? तो तुम ही तो परमात्मा हो। फिर हाय हाय, मैं कैसे परमात्मा हो गया? अब क्या तुम शरीर को बीच में ले आओगे? किसको ले आए तुम बीच में? शरीर को ले आओगे, तुम बीच में मन को ले आओगे, पाप पुण्य देखोगे, शरीर का बूढ़ा जवान होना देखोगे, शरीर का मरना देखोगे, अपना आप नहीं देखोगे। सूरज और सूरज की किरण एक है या दो? क्वालिटी तो एक ही है, पर किरण छोटी है, सूरज बड़ा है, बस इतना ही तो फर्क है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, ये फर्क है। पर ईश्वर में सच्चिदानंदपना वही है जो मुझ में है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए वो बहुत सुंदर आता है ना, तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सोने से बना हुआ जेवर भी सोना ही होता है। पानी में करोड़ों लहरें उठती हैं, पर हर लहर में पानी ही होता है, कोई फर्क नहीं। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो आनंदो हम आनंदो हम सच्चिदानंद आनंद।
सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्द परमानन्द सच्चिदानन्द परमानन्द परमानन्द